समय सीमांचल के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना के मीठापुर में, और जिस शख्स को आप मेरे बगल में देख रहे हैं ये आज कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे काफ़ी घिरे हुए हैं। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जो अमोर विधानसभा क्षेत्र का है, जहाँ ये ब्लॉक में जाकर के वहाँ के पदाधिकारियों को जो है कुछ किसी मुद्दे को लेकर के खूब गंभीरता रूप से देखा जा रहे हैं। देखे उसमें उस वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन उन्हीं तमाम चीज़ों को जो है जानने के लिए उस वीडियो के पीछे की शक्ल तो आप नहीं देख पाए कि उस शख्स थे कौन, लेकिन जब मैंने उनकी जो है तहकीकात की तो पता चला कि वो मीर आदिल नाम के आदमी है, जो ये हमारे भाई साहब हैं। तो मैं भी सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए कि वो मामला पूरा क्या था, और जब ब्लॉक में जाकर के वहाँ के पदाधिकारियों को सिखाना या बताना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आने वाले वक्त में नई पीढ़ियाँ जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास को बदलने में कामयाब रहेंगे। और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे भाई साहब है। सबसे पहले आप अपना छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन दे दीजिए तो अच्छा होगा, आपका नाम घर वगैरह। जी, आपकी इस चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी आपके दर्शक देखते हैं तमाम लोगों को सलाम, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम मीर आदिल रज़ा हुआ, मेरा घर हुआ क्या कहते हैं अमोर प्रखंड, खाड़ी मेन गाँव पंचायत, मीट टोला। अच्छा, तो आप वहाँ के हैं पटना में, अभी यहाँ रहना सहना हो रहा है आपका? जी, मेरा रहना सहना यहाँ हो रहा है काफ़ी दिनों से। अच्छा, मेरा हम तो डिफरेंट लाइन से जुड़े हुए हैं तो अच्छा, सबसे पहले आप उस वीडियो के ताल्लुक से बताइए कि वो वीडियो जो आपने वहाँ शूट किया था उस वीडियो की क्या सच्चाई और क्या हकीकत है, किस मुद्दे को लेकर आप ब्लॉक में गए? सबसे पहले तो क्या कहते हैं जब हम गए ब्लॉक में, इस बार हम घर में रहते नहीं थे, इस बार रहे काफ़ी लंबा रहे तो ब्लॉक वगैरह का काम हमको पड़ा। तो हम गए जब ब्लॉक गए तो सब अधिकारियों की मनमानी है वहाँ। जब हम बात किए उन लोगों से, कोई भी एक राशन कार्ड बनता है आमतौर पर फ्री में बनता है राशन कार्ड, तो सब लोगों को पता है। लेकिन एक राशन कार्ड बनवाने के लिए वहाँ की ग्रामीण को, जो हमारे पंचायत है खाड़ी मेन गाँव, 3-4 हज़ार रुपये लोग मांगते हैं। उसके बाद ऑनलाइन करके एक रिसीविंग दे देते हैं, राशन कार्ड को 1-1 साल तक चालू नहीं करते। और भी बहुत सारा मुद्दा है जो हमने देखा, खुद हमारा मामला पड़ा ज़ाती निवासी NCL वगैरह का। जब हमसे उनसे मांग किया कि बनाइए तो उन्होंने आम लोग समझ करके हमको भी इग्नोर किया। लेकिन जब उनको पता चला तो उनके ब्लॉक से खुद हमको कॉल आया। कॉल आने के बाद उन्होंने बोला कि आपका सारा काम हो जाए। अच्छा, तो पता चला कि आप हैं तो मैंने क्या है, आप वहाँ के कुछ जो है मजबूत लीडर के तौर पर उभर रहे हैं या आने वाले वक्त में सियासत वगैरह में आ रहे हैं, तो उसके लिए जो आप ज़मीनी स्तर पर काफ़ी जो है गंभीरता लेते हुए आप मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी बात है? हम तो एक आम खास आदमी हैं, जिस तरह आप हैं उसी तरह हम हैं। लेकिन क्या है कि हम पटना में रह रहे हैं, जितने भी यहाँ के नेता, विधायक, MLA, सब लोगों से हमारी बातचीत होती है, मुलाकात है। तो हम देख रहे हैं सियासी मैदान में, और क्या कहते हैं विजय कुमार सिन्हा जी जो ब्लॉक लेवल को देखते हैं, प्रखंड लेवल को, उनसे भी क्या कहते हैं कई बार हमारी मुलाकात हुई। तो जब मुलाकात हुई तो क्या कहते हैं CO, BDO और जो प्रखंड के पदाधिकारी होते हैं उनको कैसे काम किया जाता है उसका दिशा निर्देश हम जानते हैं। तो वो उसके हट के काम कर रहा था, इसीलिए उसके ताल्लुक से हमने वो वीडियो डाला था। अच्छा, उसमें फिर काम हुआ बाद में, कुछ सुधार हुई? हाँ, उनके ब्लॉक से खुद हमको कॉल आया कि आपका काम हो जाएगा। और हमको पता था कि ज़ाती निवासी NCL बनाने के लिए वो हमसे खतियान मांग रहा था ज़मीन का। तो ज़मीन का खतियान क्या कहते हैं NCL बनाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उन लोगों का मामला वही पैसा खाने का है, जो भी है। ब्लॉक में बहुत धांधली है, तो इन सब चीज़ों को हमने देखा तो काफ़ी गंभीरता से इस चीज़ को लिया, और इस बार हम कुछ अलग एक्शन लिए। क्या लगता है इस बार जो है जिस तरह आप ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ सुधारने की ज़रूरत है? और अगर ज़रूरत है तो उस चीज़ को सुधारने के लिए क्या आप जैसे नौजवान सियासत में आ रहे हैं, क्या इस तरह की कोई बात है आप अपने ख्याल में सोच रहे हैं? ऐसा तो कुछ ख्याल था नहीं, लेकिन इस बार जो मैंने ब्लॉक में मनमानी देखा और पंचायत का जो पिछड़ा हाल देखा, ग्रामीण सड़कों को देखा, सरकार ने ग्रामीण सड़क दिया तो जाहिर सी बात है वहाँ स्ट्रीट लाइट भी दिया होगा, सोलर लाइट भी दिया होगा। लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं 6 बजे के बाद, हम अपने गांव से निकलते हैं तो पूरा एरिया सन्नाटा नज़र आता है, यानी मतलब रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखकर बहुत सारा मुद्दा है। जैसे वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पेंशन वगैरह मिलता है, तो पेंशन जैसे हमारे ग्रामीण लोगों को जब जो वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है,
तो वृद्धा पेंशन वगैरह 60 साल हो गया है, लोग परेशान हैं कि मिल नहीं पा रहा है। और जिनके पास जा रहा है, साइबर वगैरह हमारे यहाँ कोई अच्छा नहीं है, CSC सेंटर नहीं है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा क्या कहते हैं एजुकेशन के लिए क्या कहते हैं कोचिंग सेंटर नहीं है हमारे यहाँ, कंप्यूटर सेंटर नहीं है। हमारा इलाका इतना बिछड़ा है कि आपको 20,000 की वहाँ आबादी है, कई पंचायत उसमें शामिल है। ताराबारी पंचायत है, हसनिया है, हमारा खाड़ी मेनगांव पंचायत है, ये कई पंचायत उसमें आते हैं। और उसमें एक भी अच्छा आप अगर देखेंगे वहाँ का जब जायज़ा लेंगे तो एक अच्छा कोचिंग नहीं मिलेगा जहाँ के वहाँ ग्रामीण बच्चे पढ़ लिख सके। एक कोचिंग सेंटर नहीं है। जो मौज होता है, मौज पे वहाँ के लोग बच्चे आज तक हाथ नहीं लगाए हैं। कमी क्या है कि वहाँ एजुकेशन की कमी है। पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ हमारे यहाँ पे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं अपना रोज़ी तलाश करने के लिए जहाँ एजुकेशन सिस्टम बढ़िया मिलता है दूर गए हुए हैं, और वहाँ के ग्रामीण ऐसे पिछड़ा पड़ा है। इस चीज़ को सुधारने के लिए आप लोग कोई काम कर रहे, कोई कदम उठा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए? हमने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है, और वहाँ के ग्रामीण का भी क्या कहते हैं अच्छा व्यू आ रहा है हमारे पास कि क्या कहते हैं हम अच्छा कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं सबसे पहले, ताकि जितने भी ग्रामीण बच्चे बच्चियाँ हैं स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो एक अच्छा कोचिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे वहाँ से ट्यूशन वगैरह ले सके। तो इसके लिए हमारी काम चल रही है। बहुत जल्दी हम अपने यहाँ अपनी पंचायत में एक कोचिंग सेंटर का निर्माण करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ कंप्यूटर सेंटर 20,000 की आबादी है, एक कंप्यूटर सेंटर नहीं है हमारे यहाँ। तो कंप्यूटर सेंटर के लिए भी हम पटना आए हुए हैं अभी उस काम को लेकर। कंप्यूटर सेंटर हम वहाँ सबसे पहले खोलेंगे इन सारी चीज़ों को होने के बाद। उसके बाद एक CSC सेंटर, जो CSC सेंटर आमतौर पर होता है धांधली में होना चाहिए। तो सारी चीज़ें तो समझ में आ रही है कि आपके यहाँ काफ़ी व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखाई दे रही है और बहुत घटिया माहौल भी है। हाँ, घटिया तो माहौल। इस माहौल को सुधारने के लिए या वहाँ के विकास के लिए, वहाँ की तरक्की के लिए आप लोग क्या कदम बढ़ा रहे हैं और आप किस किस मुद्दे पे अभी काम कर रहे हैं, ये शॉर्ट में बता दें तो अच्छा हो। मुद्दा हमारा यही रहेगा सबसे पहले विकास। हमारे सिटी में जो विकास नहीं हुआ है, विकास पर काम करेंगे, और एजुकेशन से रिलेटेड हम काम करेंगे। जैसे हमने आपको बोला कोचिंग सेंटर वगैरह, और हमारे यहाँ 20,000 की आबादी में कोई कंप्यूटर सेंटर वगैरह नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर हमारा ये काम चल रहा है, बहुत जल्दी उसका स्थापना किया जाएगा हमारे यहाँ। अच्छा, चुनाव लड़ने का कोई माइंड में बात चल रही है कि चुनाव भी लड़ना है अगर, क्योंकि देखिए आप कोचिंग या स्कूल खोल करके आप एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में कहीं ना कहीं कामयाब रहेंगे अगर लोगों का सपोर्ट रहा तो। अक्सर गांव देहातों में लोगों का सपोर्ट भी नहीं रहता, ये मेरा खुद का तजुर्बा और मानना है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों के बाद, ये तो बच्चों की भविष्य के लिए, लेकिन जो ज़ईफ़ लोग हैं जैसे आपके राशन कार्ड, आधार कार्ड, इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर लड़ाई लड़नी हो तो उसके लिए सियासत में आना ज़रूरी है। तो क्या सियासत में आना चाह रहे हैं? हाँ, हमने इस चीज़ पर गौर किया काफ़ी। एक प्रतिनिधि होना ज़रूरी है आपको। आप अगर ब्लॉक में भी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो कोई प्रतिनिधि की हैसियत से अगर जाते हैं ना, आपका रुतबा एक अलग रहता है। तो हम सोच रहे हैं वहाँ के ग्रामीण जो हैं, हमको तो सब लोग कह रहे हैं कि मुखिया में आप खड़े हो जाइए, उस लायक हमारे पंचायत की कोई मुखिया नहीं है। तो इस पर विचार कर रहे हैं, और इलेक्शन में क्या कहते हैं लड़ने का इरादा है। हम इस बार आ रहे हैं, लोगों का जो विचार है उस पर हम ज़रूर खड़ा उतरेंगे। और जो रहा क्या कहते हैं मुद्दा, तो मुद्दा हमारा यही रहेगा कि जो आम लोगों को क्या कहते हैं राशन कार्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और आपदा प्रबंधन के ताल्लुक से जैसे कॉलोनी आमतौर पर हमारे यहाँ कहा जाता है, जिनके घर में छत न हो उनको प्रधानमंत्री भी क्या कहते हैं छत दे रहे हैं, यानी आपदा के तौर पर 1,20,000 जो भी दे रहे हैं। उन सारी चीज़ों को हमको मालूम है कैसे क्या काम करना है, इन सब पर लड़ेंगे। अभी घर जा रहे हैं इसके लिए, और क्या कहते हैं पंचायती। अच्छा, कहीं ना माना जाता है कहीं अगर गांव के लोग आपको वोट दे करके जिता देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप गांव देहात छोड़ करके फिर पटना ही शहर में आके बसे रहेंगे? नहीं, हम लोग हमारा इरादा यही हुआ है कि शहर में तो हम लोग बहुत ले रहे, पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर आए थे। आना क्यों पड़ा हमको बाहर? आखिर बाहर क्यों आना पड़ा? वहाँ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम नहीं था, कोई अच्छा क्या कहते हैं मदरसा नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है हमारे सीमांचल में, इसलिए हम लोग बाहर आए। अब उस चीज़ को क्या कहते हैं हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को होना चाहिए, तो हम खुद उन सब चीज़ों के लिए लगे हैं, और क्या कहते हैं स्थापना बहुत जल्दी उस चीज़ का करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपने हिसाब से कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने एरिया के लोगों को? हाँ, देना चाह रहे हैं कि इस बार हमारे ग्रामीण के लोगों से मिले, चाहे हिंदू हो
यादव हो, जो भी हो, सब लोगों से किसी हमने भी मुलाकात कास्ट के किया। हमारे यहाँ सीमांचल का तो यही एकजुटती है कि वहाँ क्या कहते हैं, हिंदू वहाँ मुस्लिम सब किसी लोग मिल के कास्ट रहते या हैं। किसी कम्युनिटी को लेकर के भेदभाव नहीं है। भेदभाव बिल्कुल नहीं है, सब लोगों से हमने मिला, सब लोगों का जो क्या कहते हैं रुझान हमारे ऊपर है, ठीक ठाक है। सब लोग कह रहे हैं कि आप लड़िए, आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हम इस बार जाएंगे, विचार करेंगे, उसके बाद फिर अगला जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा हम बताएंगे किस पद पर लड़ेंगे, क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मीर आदिल साहब, जिनका वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे अभी वायरल चल रहा है। हालांकि आज उनसे जो है मुलाकात हमारी पटना में हुई। जब उस वीडियो का तहकीकात की गई तो पता चला कि वो पटना ही में रहते हैं। तो मैं भी सोचा कि उनसे डायरेक्ट बातचीत करके वो सारी चीज़ें सुनी और दिखाई जाए कि हकीकत क्या था। तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर के आई। एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, वहाँ का व्यवस्था बहुत ख़राब है, विकास के नाम से कुछ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं ये हमारे आदिल भाई काम करने के लिए निर्णय बना रहे हैं। अब आपका इसमें क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह आप समय सीमांचल से जुड़े रहे, जो जन जन की आवाज़ सदन से लेकर के संसद तक उठाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।